स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र में। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियाज़ 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो इंडिया के 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बन चुकी है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो अब तक की इंडिया में 42 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, लेकिन पीएम मोदी जी के द्वारा रिसेंटली जो 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे अनाउंस किया गया है। तो ये कौन सी है? ऑप्शन डी मोडेम है, जो कहाँ पे? असम में है। इससे पहले ढोलावीरा गुजरात में है, जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, और होयसला टेम्पल कॉम्प्लेक्स कर्नाटका में है। ये तीनों भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और जो 43rd वाली है वो कौन सी बन चुकी है अब? मोडेम, जो असम में है। पीएम मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सेशन है जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में जिसे इनॉग्रेट किया गया है। तो इसी सेशन में पीएम मोदी जी ने 43rd जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोडेम को अनाउंस किया है। और इससे पहले असम में 2 नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल हैं। तो वो कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। और अब असम की जो 3rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बन चुकी है मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम सेकंड वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सैचन ग्लेशियर। तो सैचन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए कैप्टन सुप्रीता सीटी। तो कैप्टन सुप्रीता सीटी जो सेकंड वुमेन बन चुकी है जिसे सैचन ग्लेशियर पे तैनात किया जा चुका है। तो इससे पहले ये तो सेकंड है, तो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर कौन थी? तो ये कौन थी? शिवा चौहान। फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी जो शिवा चौहान थी, जिसे सैचन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया था। और सैचन ग्लेशियर कहाँ पे है? हिमालयज़ में काराकोरम रेंज के ईस्ट साइड पे है, और वहीं पे नुब्रा रिवर भी जो ओरिजिनेट होती है। तो देख सकते हैं मैप में, नुब्रा रिवर है जो सैचन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और यहीं पे ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था, लॉन्च किया गया था 1984 में। क्यों? किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा सैचन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। साथ में एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ये जब भारत और पाकिस्तान का कारगिल वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया था। और रिसेंटली जो न्यूज़ में था ऑपरेशन जज्बा, ठीक है। ऑपरेशन जज्बा क्यों लॉन्च किया था? चाइना के बॉर्डर पर 108 किलो जो सोना था, गोल्ड था, उसकी स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन जज्बा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉकी प्लेयर अनाउंसेस रिटायरमेंट आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स। तो किस हॉकी खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पीएम श्रीजेश ने। तो ये हॉकी के प्लेयर हैं। पीएम श्रीजेश को 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल का खिताब जीता गया था, और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, और साथ में 2021 और 22 में गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इसके द्वारा जीता जा चुका है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इसके द्वारा 2021 में जीता जा चुका है। ये कौन है? पीएम कौन है? पीआर श्रीजेश, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और साथ में देख लेते हैं कि मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो ये कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। फादर ऑफ इंडियन हॉकी किसे कहा जाता है? जिसके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये कौन है? मेजर ध्यानचंद हैं। यही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में श्रीजेश को मिला था। साथ में एक न्यूज़ थी जो मैंने इसी करंट अफेयर में कवर कर दी है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, मे बी ना पूछी जाए, लेकिन आप देख लो, आपकी नॉलेज के लिए अच्छी रहेगी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। तो इनके द्वारा
8.5 करोड़, लगभग 8.5 करोड़ का डोनेशन किया गया है जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो पेरिस ओलंपिक्स हैं तो उनके लिए 8.5 करोड़ का डोनेशन बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के द्वारा अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिसीव द ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है ये किसने रिसीव किया है इसे। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। और अभिनव बिंद्रा है जो कौन सी गेम से रिलेटेड हैं, ये कौन सी गेम से हैं, ये शूटर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड दिया जाएगा कब, 10 अगस्त को, 10 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाएगा। जो अवार्ड सेरेमनी पेरिस में होगी 10 अगस्त में, तो उसी टाइम पे उसी अवार्ड सेरेमनी में ये ऑनर उनको दिया जाएगा। और ये अभिनव बिंद्रा सेकंड इंडियन हैं जिन्हें ये ऑनर दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट इंडियन कौन थे फिर, तो फर्स्ट फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जिन्हें ये अवार्ड 1983 में दिया गया था। और सेकंड इंडियन बन चुके हैं अभिनव बिंद्रा जी। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं। और ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर है जो अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम 1975 में दिया गया था। इसे स्टार्ट कब किया गया था, 1975 में। और इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अब तक 2 इंडियंस को मिला है, फर्स्ट थी जो इंदिरा गांधी, सेकंड है अभिनव बिंद्रा जो शूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज PGI-MER सेटअप इंडियाज फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन म्यूजियम। तो PGI-MER के द्वारा MER ने भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया है। तो ये फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट म्यूजियम है, कहाँ पे है, ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में इसे इंस्टीट्यूट को, म्यूजियम को स्थापित किया जा रहा है। PGI-MER की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और इसे 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके डायरेक्टर कौन है, तो प्रोफेसर विवेक लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPS वत्सल्य नेशनल पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स अनाउंस्ड बाय हु। तो नाबालगों के लिए NPS वत्सल्य जो राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो ये रीसेंट का क्वेश्चन है, कल ही निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को पेश किया गया था। तो उसी बजट में ये जो स्कीम है इसको रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये कौन सी स्कीम है, किसके द्वारा, आंसर मैंने बता दिया है। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में इस स्कीम को पेश किया गया था। नेशनल पेंशन स्कीम है जो। अब देखते हैं ये स्कीम के अंडर क्या है। NPS वत्सल्य स्कीम में माइनर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, जिसमें क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि अपने बच्चों की जो फ्यूचर की पेंशन है उसके लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने बच्चों की फ्यूचर में पेंशन के लिए कुछ राशि जिसे जमा कर सकते हैं पेरेंट्स। और ये 18 साल तक, 18 ईयर्स तक तो ये NPS वत्सल्य स्कीम रहेगी। उसके बाद ये रेगुलर NPS में कन्वर्ट हो जाएगी। यही है कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक पेंशन, उनकी पेंशन के लिए पेरेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ राशि है जिसे जमा कर सकते हैं ताकि बाद में वो यूज़ कर सके। इससे क्या होगा, फाइनेंशियली मैनेजमेंट की हैबिट्स भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, आंसर क्या है, ऑप्शन ए, कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम, KV सुब्रमण्यम जी को फेडरल बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। साथ में कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं।
जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन दोनों कौन बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। और इन दोनों को अपॉइंटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गिनती कितनी हो चुकी है, 34। जो टोटल कितने होते हैं, 34 होते हैं, और कंप्लीट इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इंडिया के, विक्रम मिस्री जी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है, धीरेन्द्र औझा। नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर BN गंगाधर। नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, डिक स्कॉफ है। महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक जी हैं। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, टीवी रविचंद्रन जी है। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये तो पंजाब के एग्जाम्स में तो पूछने वाला क्वेश्चन बन चुका है, शील नागू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन वुमेन्स इन वुमेन्स T20। तो महिला T20 में भारतीय महिलाओं में से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन चुकी है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना, जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चांदीपुरा वायरस इज अफेक्टेड विच स्टेट इन इंडिया मेजरली। तो चांदीपुरा वायरस जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट को प्रभावित कर रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, गुजरात को। चांदीपुरा वायरस जो मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, सब ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को प्रभावित करता है, इससे क्या है कि गुजरात में अभी तक की 13 बच्चों की मौत हो चुकी है, और ये बच्चों के नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला ये वायरस है, जितना ज़्यादा आप इससे बचा कर सकते हो तो अपना बचा रखिए, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द 53rd कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को इसमें शामिल होने वाला 53rd देश कौन सा बन चुका है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट है जो 53rd देश बन चुका है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला। और इसकी कैपिटल क्या है, ऐसी कैपिटल एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हो। जामोस्कुरो क्या है, इसकी कैपिटल है, और इसकी करेंसी है फ्रैंक। आप देख सकते हैं मैप में, आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है, जामोस्कुरो। Okay, thank you. Please like, share and subscribe my YouTube channel.